नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सिविल लाइन कॉलोनी में घायल अवस्था में मिली नीलगाय। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत घर के सामने से चोरों ने की स्कूटी पार। चाकघाट हायर सेकेंडरी स्कूल में सोते हुए शिक्षक का वीडियो हुआ वायरल। और रीवा जिले में लुटेरी दुल्हन ने वर पक्ष को लगाया लाखों का चूना, हुई फरार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सिविल लाइन कॉलोनी में नीलगाय घायल अवस्था में मिली, जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नगर निगम ने मिलकर टाइगर सफारी भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि कल रात सिविल लाइन कॉलोनी में सैनिक स्कूल की तरफ से एक नीलगाय भागती हुई आई और रवि सिंह के मकान के पास गड्ढे में गिर गई। दरअसल नीलगाय को कुत्तों ने दौड़ा लिया था और शिकार करने के इरादे से पीछा कर रहे थे। घटना की सूचना लगते ही नगर निगम और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी पहुंचे और रेस्क्यू कर नीलगाय को टाइगर सफारी। नीलगाय है ये, कल रात में करीब 12 बजे रात ये सिविल लाइन एरिया में लगता है सैनिक स्कूल की तरफ से आया होगा सिविल लाइन। तो कुत्ते करीब 5, 6, 7 कुत्ते इसके पीछे पड़े थे। दौड़ते दौड़ते इधर आया। ये रवि सिंह जी का बिल्डिंग जो बनी है वो वहाँ पर लिफ्ट का जो गड्ढा था उसी में आके ये घुस गया। हम लोगों को सुबह जब बताया चौकीदार ने कि ये एक कोई जानवर यहाँ पर फंसा है, तो फिर हम लोगों ने फॉरेस्ट को, नगर निगम को फ़ोन किया, जिसमें फॉरेस्ट के वाले आ गए हैं और मेरे ख्याल से वो निकल ही गया है ऑलमोस्ट। और नगर निगम का भी आया है पूरा टीम, दोनों नगर निगम की और फॉरेस्ट की, जिसकी सहायता से नीलगाय को निकाल लिया है। सर ये कौन सा जानवर है? नीलगाय। कहाँ पाया गया है? ये कहाँ से आया ये तो जानकारी नहीं है। गड्ढे में मिली। सिविल लाइन? हाँ, खुला टैंक में। शुभ नाम सर आपका? के पांडे। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत जैन मंदिर के पास से स्कूटी चोरी का मामला प्रकाश में आया है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत जैन मंदिर के पास से स्कूटी बाइक चोरी हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई है। पीड़ित ज्योति जैन का आरोप है कि कोतवाली पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। घटना रात करीब 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सीसीटीवी में स्कूटी बाइक चोरी करते हुए देखा जा सकता है। मेरा नाम ज्योति जैन है, मैं फोर्ट रोड की निवासी हूँ। मेरी गाड़ी रात को 22 तारीख की रात को चोरी हो गई है। 3 साढ़े 3 बजे की घटना है। थाने में गए सूचना देने, सिटी कोतवाली थाना में, तो कोई मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ 3-4 बार कल से जा चुकी हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सीसीटीवी फुटेज में दिखाया है वहाँ पे, पर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कैमरे में आरोपी दिख रहे हैं लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसमें प्लेजर गाड़ी चोरी हुई है मेरी, जिसका गाड़ी का नंबर है MP 17S 7892। वही तो हमें भी ऐसे दिख रहा था कि कपड़ा उम्र नहीं लगाया, बस कंधे गर्दन में लटका है। हाँ, तो भैया वाले कैमरे में साफ शक्ल ना दिख जाए। रीवा जिले के चाकघाट हायर सेकेंडरी स्कूल में सोते हुए शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर कार्रवाई की मांग की गई है। मामला चाकघाट के शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां ठंड के मौसम में बीच विद्यालय ग्राउंड में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक महोदय बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने उनका सोते हुए वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। अब सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो को लेकर आप देखें तो बच्चे जहां अपनी मस्ती में मस्त हैं, वहीं शिक्षक महोदय आराम से सो रहे हैं। ये वीडियो गुरुवार दोपहर का बताया जा रहा है, लेकिन शिक्षक की पहचान नहीं हो पाई है। रीवा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें लुटेरी दुल्हन ने तुलसी विवाह के दिन वर पक्ष को लूट लिया और फरार हो गई। शादी करने के नाम पर एक युवती ने युवक को ठगी का शिकार बनाया है। उक्त युवती और उसकी तथाकथित मां अपने आप को पीड़ित बताकर झांसे में लिया और युवक का परिवार जब उनके झांसे में आया तो शादी का लालच दे दी। फिर क्या था, तुलसी विवाह के दिन लड़की शादी करने के लिए तैयार हुई। वर पक्ष के लोगों ने ओली डाल दी। ओली में लगभग 40 से 50 हजार रुपए का सामान जैसे ही मिला, युवती ने मोबाइल बंद कर दिया, जिसके बाद वर पक्ष के लोगों द्वारा मोबाइल से संपर्क करने का प्रयास किया और संपर्क नहीं हुआ। जब वर पक्ष को जानकारी हुई कि वो ठगी का शिकार हो गए हैं तो समान थाना पहुंचे। अशोक तिवारी निवासी जुड़मानिया ने बताया कि एक गांव के यादव के माध्यम से लड़की से संपर्क हुआ था। लड़की उससे शादी करने की बात कही थी। 30,000 नकदी मांगा। जब नकदी देने से इनकार किया तो ओली के नाम पर
झांसा देकर सामान इकट्ठा किया और मां बेटी फरार हो गई। युवक ने युवती का नाम पूजा तिवारी बताया है। युवती का फोटो वीडियो भी मीडिया को उपलब्ध कराया गया है। आपको बता दें कि ठगी का शिकार अशोक तिवारी जुड़मनिया का रहने वाला है, जबकि लड़की रीवा में किराए का मकान लेकर रहती थी, जहां से मकान खाली कर अब रफू चक्कर हो गई है। अशोक तिवारी है मेरा नाम, जुड़वानी से आए। क्या शिकायत लेके आए हैं? शिकायत लेके आए हैं कि हमारे गांव के जो यादव जी हैं उनको ये लेडीज मिली थी हॉस्पिटल में, तो बोली हमारे लड़की बच्ची की शादी करना है। हमारे गांव वाले मतलब लड़के लोग मार के निकाल दिए थे, तो हम लोग यहाँ 10 साल से यहाँ रह रहे हैं बस स्टैंड में। तो हमको हमारी लड़की को ठिकाने लगा लीजिए। हम लोग आए तो यहाँ भैया से बात हुई, यादव जी बात करवाए कि शादी कर लो। हाँ शादी कर लो, तो भैया बोले ठीक है। इसके बाद हमको भेजे दूसरे दिन देखने के लिए, तो देखने जब आए तो बोली कि हमारी तरफ से मंजूर है, शादी मंजूर कर लिए। दूसरे दिन फ़ोन लगाई, बोली कि आप लगन पत्रिका बनवाओ, हम शादी कर लेते हैं। तो बोली इसके बाद बोली कब कर लेंगे, तो बोलती है यही एकादशी को। तो एकादशी को फिर भैया बोले कि लगन बनवाते हैं, तो लगन 27 तारीख को बनी। इसके बाद ये बोली कि हम लोग जा रहे हैं अपने इसके लड़की के मामा के यहाँ। तो मामा के यहाँ गई तो दूसरे दिन बोलती है मेरे को 30,000 रुपये चाहिए, 30,000 रुपये दे दो, इसके बाद शादी कर लेते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो भैया हमारे मना कर दिए। तो बोली 1 घंटा बाद हम बताते हैं। 1 घंटे बाद बताई, बोली पैसे का व्यवस्था हो गया है। इसके बाद बोली आप लोग तैयारी कीजिए, हम लोग शादी करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ से 5वें दिन आई यहाँ, तो बोली मेरी जहाँ रहती थी वहाँ बोली रूम मालकिन जो है परेशान कर रही है कि यहीं हमारे भाई के साथ शादी करो, नहीं करने देंगे शादी, गाली वाली दे रही थी। इसके बाद उसका रूम हम दूसरे दिन चेंज करवा दिए। अब जब इस रूम में आए तो बोली अब ओली भी डालो। पहले तो बोली कि दिन ओली डालो, अब हम रात में तिलक लेके आएंगे दूसरे दिन 24 तारीख को। 24 तारीख को फिर सुबह जब बोलती है तो बोलती है कि दिन में लेके आएंगे। और यहाँ शाम को ओली डली। ओली कब डली? ओली डली कल रात। हाँ 7 बजे। ओली डलने के बाद ये लोग को भैया लोग जब वहाँ से रवाना हुए तो शाम को 7:30 बजे करीब बात हुई उससे कि हमारी ओली पड़ गई है। तो इसके बाद फ़ोन बंद कर दी। तो आपकी बात हुई कल शाम को? हाँ भैया लोग के जाने के बाद। किराए से रूम में रह रहे थे, वहाँ आप लोग गए तो क्या हुआ? वहाँ हम लोग गए, फ़ोन किए उसको, सेठ को फ़ोन नहीं लग रहा था तो सेठ को फ़ोन किए तो बोला 1 घंटे से बताता हूँ। 1 घंटा बाद बोला फ़ोन किया तो बोलता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, रूम खाली है। इसके बाद फिर मैं उसको फ़ोन किया सुबह तो बोलता है मेरे को भाड़ा भी नहीं दिया है और खाली करके चले गए। क्या लगता है ये लड़की और उसकी माँ दादी ये लोग मिलकर आपके साथ क्या किए? ये लोग घपला किए ना, हम लोग का पैसा लेके फरार हो गई। क्या क्या सामान आपके कल आप लोग ये ओली में? कल हमारे भैया लोग ओली में डाले हैं, साड़ी डाले हैं और महाराष्ट्रियन डाले हैं 2 ठो और कान का झुमका डाले हैं। लगभग कितने सामान है? लगभग 25-30 हज़ार का। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में।
अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9993208439। मच्छर जनित बीमारियों को लेकर संजय गांधी अस्पताल की क्या व्यवस्थाएं, इस संबंध में देखिए रीवा 24 न्यूज की यह खास रिपोर्ट। मच्छर जो एक कीट है और कुलिसिडे परिवार से संबंधित है। मच्छरों की हजारों प्रजातियां हैं और ऐसे जीवों द्वारा ले जाने और संचारित होने वाले रोगों को मच्छर जनित रोगों के रूप में जाना जाता है। इन जीवों द्वारा फैलने वाले रोग मूल रूप से एक परजीवी के कारण हो सकते हैं, जैसे कि मलेरिया के मामले में, या वायरस द्वारा, जैसा कि जीका बुखार के मामले में होता है। शहरीकरण, वैश्विक यात्रा और मानव आबादी में वृद्धि जैसे कई कारकों ने मच्छरों से होने वाली बीमारियों के जोखिम को बढ़ा दिया है। मच्छर जनित रोगों में सबसे आम प्रकार है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जीका वायरस, जापानी मस्तिष्क और लसीका फाइलेरिया। मच्छर जनित बीमारियों को लेकर आज हमने संजय गांधी अस्पताल में तैयारियों की जानकारी ली, जिसमें बताया गया कि 7000 से अधिक डेंगू की जांच हुई है, वहीं 3000 चिकनगुनिया की जांचें हुई हैं, जबकि जापानी बुखार के 190 मामले सामने आए हैं। देखिए, 1 जनवरी 2023 से अब तक मैंने अपने यहाँ जो आंकड़े प्राप्त किए हैं अभी, उसमें मुझे ये पता लगा है कि करीब 7000 से ऊपर जांचें हुई डेंगू के लिए, जिसमें 600 पॉजिटिव मिले थे। इसी तरह मच्छरों से होने वाली जो दूसरी बीमारियां हैं, चिकनगुनिया है, उसके 3400 के आसपास जांचें हुई, जिसमें 5 पॉजिटिव मिले। एक बीमारी होती है जापानीज़ एंकेफेलाइटिस, जापानी दिमागी बुखार है वो, उसकी 190 संदिग्ध लक्षणों की जांचें हुई, उसमें 7 पॉजिटिव मिले। और स्क्रब टाइफस, ये भी एक बीमारी मच्छरों से ही फैलती है, इसकी करीब 3000 संदिग्ध मरीजों की जांचें कराई गई, जिसमें से 544 पॉजिटिव मिले थे। तो ये तो संख्या हो गई इन सब की। मलेरिया भी इसी तरीके से करीब करीब इसी टेंडेंसी में प्रेवलेंट है। ये सारी बीमारियां मच्छरों के काटने से ही होती हैं। डेंगू के लिए, डेंगू को लेकर कुछ अलग से इंतजाम किए गए, क्योंकि मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। डेंगू शासन वैसे भी सजग है डेंगू के लिए, और डेंगू साल के इन दिनों में बारिश के समय में से डेंगू के लिए हम ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, और उसके लिए विशेष प्रावधान है। डेंगू नोटिफिएबल डिसीज़ है, इसकी हमें जानकारी जाती है शासन को, और उसके लिए वार्ड में जो हमारे चिकित्सक हैं वो सजग रूप से देखते हैं कि यदि डेंगू उनको मिलता है तो उसका उपचार करते हैं। सर, इसके लिए बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? आमतौर पे आदमी कैसे बचे? सबसे खास बात है कि मच्छर आपके आसपास नहीं होने चाहिए। मच्छर होंगे तो उनको होंगे तब, संख्या ज़्यादा तब होगी जब आपके आसपास गंदगी होगी, पानी इकट्ठा होगा, पुराना जमा पानी होता है, उसमें मच्छर बहुत पनपते हैं। तो आपके आसपास पानी नहीं होना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से आप उन पानियों को नहीं हटा सकते, कोई सोर्स है, तो वहाँ नियमित रूप से दवा का छिड़काव होना चाहिए। और आप संध्या और सुबह के समय में मच्छरों के काटने से अपने आप को बचाएं। मच्छरदानी में सोएं। अगर हो सके तो मॉस्किटो रिपेलेंट जो आते हैं बॉडी में लगाने के लिए वो लगाएं, लेकिन आपको मच्छरों से बचना है। ये है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव स्थित शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा शहर के अनामिका त्रिपाठी सुर संग्राम में बिखेर रही हैं अपने सुरों का जलवा। दीनदयाल धाम कॉलोनी में रहने वाली अनामिका त्रिपाठी बचपन से ही संगीत में रुचि रखती थी। उनकी इस ललक और कड़ी मेहनत ने आज उन्हें एक बड़े मुकाम पर खड़ा कर दिया है। पूरी शिद्दत से सही दिशा में की गई मेहनत कभी जाया नहीं होती है और ये साबित किया है अनामिका त्रिपाठी ने। भोजपुरी के लोकप्रिय रियलिटी शो सुर संग्राम में वो आज अपने सुरों का जलवा बिखेर रही हैं। अनामिका ने यह साबित किया है कि लड़की अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अनामिका के पिता गुवाहाटी में कार्यरत हैं और उनकी मम्मी हाउसवाइफ हैं। अनामिका की 2 बहनें और भी हैं और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और इन सब में उनकी मदद की उनके माँ और उनके पिता ने। हम उम्मीद करते हैं कि वो यूपी के योद्धा टीम से फिनाले तक जाएं और विनर बने। आज वो अल्प प्रवास के लिए रीवा पहुंची, जहां रेलवे स्टेशन में उनका भव्य स्वागत किया गया। रीवा पहुंचने पर उनके प्रतियोगिता को लेकर रीति पांडे ने बात की। अनामिका त्रिपाठी सुर संग्राम में अपने सुरों का जादू बिखेर रही हैं। आइए एक मुलाकात छोटी सी अनामिका त्रिपाठी जी से। जी अनामिका, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। आज इतना दूर तक पहुंचकर एक अलग ही खुशी का अनुभव हो रहा है। बस यही कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने कार्य के प्रति डटे रहें और अड़े रहें तो मुझे लगता है मंजिल जरूर मिलती है। मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरी मम्मी और मेरे पापा का है। मैं यहाँ पे अनामिका की मम्मी है, उनसे ही बात करना चाहूंगी। कैसा फील कर रही हैं आप? तो बहुत सारा आपको धन्यवाद और बहुत खुशी हो रही कि अनामिका इतने दूर तक पहुंची और ये खुशी अब क्या हम शामिल करें, बहुत सारा खुशी है। मैं तो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है दीदी अपने लाइफ में मैंने उसको एकदम हर चीज में देखा है। मैंने उसको स्ट्रगल करते हुए देखा है, मैंने उसे हंसते हुए देखा है, मैंने उसे रोते हुए देखा है, मैंने फेलियर सक्सेस सब कुछ देखा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस जो है वो मुझे अब दिख रही है। वो उस लेवल पे चढ़ना शुरू कर दी है और अब सिर्फ आगे बढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। और मैं रीवा से अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बॉम्बे में। वो मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने ऑडिशन दिया था, बॉम्बे ऑडिशन। भोजपुरी का सबसे बड़ा रियलिटी शो है सुर संग्राम, जिसे रियलिटी शो के जनक जिन्हें कहा जाता है साईं बाबा टेलीफिल्म्स, इन्होंने करवाया है सुर संग्राम। और सुर संग्राम में मैंने बॉम्बे ऑडिशन दिया। उसके बाद मेगा ऑडिशंस मैंने दिया। मेगा ऑडिशंस में मैंने टॉप 80 में अपनी जगह बनाई। कौन सी सॉन्ग में आपकी जगह बनी है? सॉन्ग जो था वो तो मतलब था मेरा ऐसा था कि साड़ी ले अइला पहिरे न जानी हमके तने पहिराई दा, सुन लाए राजा जी की बतिया, सुन लाए राजा जी की सड़िया पहिरे के सिखाई दा, सुन लाए राजा जी। तो ये गीत था। सुर संग्राम में अभी कौन सा एपिसोड अभी आपका बाकी है जो आपको और ऊंचाइयों तक ले जाएगा? वाह, क्या सवाल किया आपने। मैं बता दूं, अभी पिछला एपिसोड था हमारा छठ का, ठीक है। और छठ के एपिसोड में मैं हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द वीक बनी थी, बेस्ट परफॉर्मर बनी थी। और अब जो एपिसोड आ रहा है वो है भोजपुरी क्वीन, जहाँ अक्षरा सिंह, जिन्हें ऑल इंडिया में लोग जानते हैं, उनके साथ मेरा नेक्स्ट एपिसोड है। और वो एपिसोड देखिए, बहुत सरप्राइज है। आप लोग भोजपुरी सिनेमा देखिए और जिनके पास टीवी नहीं है वो दंगल ऐप डाउनलोड करिए। और शनिवार और रविवार ठीक 8 बजे, जी हाँ, कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। बेहद खूबसूरत सा एपिसोड है जिसमें अक्षरा सिंह आ रही हैं। और आगे आप लोग खुद, क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद तो ये है कि मैं फिनाले तक जाऊं, क्योंकि माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। और बस अच्छा ये कि अच्छा हो जाए और मैं ग्रैंड फाइनलिस्ट बन जाऊं। भोजपुरी की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? एक्चुअली भोजपुरी की शुरुआत कहा जाए तो मैं उत्तर प्रदेश मेरा बॉर्न है। मैं देवरिया जिला की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे पापा की जॉब लगी रीवा, और रीवा मेरी कर्म भूमि है और मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। और मैं जब 1 साल की थी तब से अपने रीवा में रह रही हूँ।
तो बस मेरे लिए ये है कि कर्म भूमि और जन्म भूमि का जो मिश्रण मिला है वो बनी है। और अब खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीर मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बरसैता पहुंची है। युवती कुछ भी बोल पाने में अक्षम है। अगर इसके बारे में किसी को जानकारी लगे तो गुड़ थाने को सूचित करें। अभी युवती बरसैता निवासी समाज सेवी मुन्नीलाल पटेल के घर पर है, जहां उसके लिए भोजन पानी आदि की व्यवस्था की गई है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।